నిజామాబాద్లో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మూలాలు ఆర్ఎస్ఎస్లో ఉన్నాయని, అందుకే మైనారిటీల పట్ల ముఖ్యమంత్రి వివక్షత చూపుతున్నారని, గాంధీల కుటుంబాన్ని చూసి మైనారిటీలు కాంగ్రెస్కు ఓట్లు వేశారని, కానీ ఇప్పుడు మైనారిటీల నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తున్నారని, కేసీఆర్ హయాంలో రాష్ట్రంలో ఒక్క మత కలవరం కూడా జరగలేదని, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిలోనే అనేక మత కులాలు జరిగాయని, మత కలవరాలను నిరోధించడానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవడం లేదని మండిపడ్డారు. फैमिली को तेलंगाना पे लाते रहे और उनके भरोसे पे थोड़े यहाँ पे लोग भी आपको वोट दिए और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब जब कर रहे थे तब सलमान खुर्शीद साहब को भी लेके आके आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का पूरा ओपन करके दिया था, लेकिन जितने भी उसमें वादे हैं वो एक भी आपने आज तक अमल नहीं किया. आपने बजट के बारे में बात किया, जो माइनॉरिटीज को मुसलमानों को इस बार बजट में दिए उसमें 4% भी आज तक आपने खर्च नहीं किया. और जो आप ये अलगा व्यवहार माइनॉरिटी कम्युनिटी से कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल भी खुश नहीं है या माइनॉरिटीज भी खुश नहीं है. तो मैं आपसे यही डिमांड करती हूँ कि इमीडिएटली आप माइनॉरिटीज के जितने भी वादे हैं वो निभाइए. इस साल का बजट आपने 3000 करोड़ दिया है, लेकिन खर्च सिर्फ 700 करोड़ आपने किया है. तो मेरा ये डिमांड है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ दीजिए, क्योंकि केसीआर साहब जब यहाँ पे थे पिछले 10 सालों में कम्युनल वायलेंस का एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये एक साल में जितने कम्युनल वायलेंस के यहाँ पे इश्यूज हुए हैं, ये देख के बहुत एक दर्द होता है हम सबके दिलों में, क्योंकि एक अमन और चैन के साथ तेलंगाना रहता था, एक गंगा जमुना तहजीब को हमने कायम करके रखा था. लेकिन जब से रेवंत रेड्डी साहब आए हैं, ये तो कम्युनल वायलेंस पे ना ध्यान दे रहे हैं, ना मुसलमानों के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं, ना हिंदुओं के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं. इसीलिए मुझे लगता है जो जिस उनका व्यवहार है, उनका बर्ताव है, मुझे तो लगता है कि उनके रूट्स सारे आरएसएस में है, इसीलिए एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है. तो आई विल से दैट मिस्टर रेवंत रेड्डी जी, आप अभी फोकस करिए माइनॉरिटी से इश्यूज पे, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के लिए आपने जो प्रॉमिस किया था कि 1,60,000 देंगे कल्याण लक्ष्मी का, आप वो दीजिए. उसके साथ साथ आप सोना भी देने वाले थे, 1 तोला सोना भी देने वाले थे, वो दीजिए. पढ़ाई के वास्ते जो टिम्रिस के हमने स्कूल कायम करके रखे थे, आज उनका क्वालिटी देख के तो बहुत ही डर लग रहा है. आप क्वालिटी अच्छा बना के टिम्रिस को चलाइए. तालीम के वास्ते, माइनॉरिटी बच्चों के तालीम के वास्ते आप जोर दीजिए, रिव्यू कीजिए, और जॉब्स में सब चीजों में भी माइनॉरिटीज को आप आगे फुट में रखिए. ये हमारा डिमांड है. और रेवंत रेड्डी साहब का मैं यही कहना चाहती हूँ कि निजामाबाद में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज का, हैदराबाद के बाद बिगेस्ट पॉपुलेशन निजामाबाद में है. तो यहाँ लेकिन आज तक भी कुछ भी बजट निजामाबाद में आया नहीं है. यहाँ से शबीर अली साहब भी है, उन्होंने कंटेस्ट भी किया, लेकिन शबीर अली साहब ने भी कुछ भी जोर नहीं दिया, 1 भी रुपया निजामाबाद के लिए एडिशनली यहाँ पे नहीं आया है. तो मैं आपसे यही डिमांड करूंगी और लगातार मैं यही कहते रहूंगी कि जो भी कम्युनल इश्यूज है उन सब पे आप जोर दीजिए, चाहे वो जयनूर का इश्यू होने दीजिए या कुछ भी इश्यू होने दीजिए, उस पे जोर दीजिए और शांति कायम करके रखिए. थैंक यू. जय तेलंगाना. जय तेलंगाना. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.